हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं रोज़ आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो अभी मुझे किसी ने सजेशन दिया था, वैसे तो मेरे दिमाग में पहले भी ये चीज़ थी, पर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैम हॉस्टल की जो पैकिंग है, हॉस्टल की जो नेसेसिटीज़ हैं, उन पर एक वीडियो बना दो। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही एक वीडियो लेकर आई हूँ। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एज अ हॉस्टलर, एज एन एक्सपीरियंस्ड हॉस्टलर, मैं 4 साल अपनी लाइफ हॉस्टल में गुजार के आई हूँ, एक तरीके से काट के आई हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी टिप्स, अपनी जो ज़रूरी चीज़ जो चाहिए होती हैं, वो मैं सब आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, कंटिन्यू देखना। हॉस्टल में जब आप जाते हो, जो बच्चा एक तो कभी घर से बाहर रहा नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे चाहिएंगी डे टू डे लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में। तो मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो वहाँ पे आपको मैट्रेस लेके जाना पड़ेगा। मैंने मोस्टली सभी हॉस्टल्स में यही देखा है कि जो मैट्रेस होता है ना, गद्दा होता है ना, वो आपको खुद ही लेकर जाना पड़ता है। बेड वहाँ पर आपको मिलता है, आपको बट खुद लेकर जाना होता है अपना मैट्रेस। तो एक मैट्रेस लेके जाना, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले अपना कॉलेज विजिट कर लो, वहाँ का हॉस्टल विजिट कर लो, उसके हिसाब से देख लो कि कैसे बेड है, उसी साइज़ का, उसी हिसाब से आप फिर मैट्रेस लेके जा सकते हो। सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़रूरी रहेगी, टॉयलेटरीज, साबुन, नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, ये सारी चीज़ें, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि घर पे कपड़े मम्मी धोती होंगी या धुले धुलाए मिल जाते होंगे, बट हॉस्टल में जाके ये काम आपको खुद करने पड़ेंगे। अगर आपके हॉस्टल में लॉन्ड्री नहीं है, तो लॉन्ड्री है चाहे ना है, आपको ये चीज़ें लेके जानी चाहिए। कभी भी इमरजेंसी में आपको नीड पड़ सकती है, तो इसीलिए इन चीज़ों का नोट ले लो, लिख लो कहीं पे, और ये आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। बकेट और मग नहाने के लिए, वो आपको लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक टब ले जाना, कपड़े धोने के लिए वहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा। हॉस्टल में कपड़े धोने के लिए बाथरूम जो होते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वहाँ पे एक टब ले जाना, उसमें आप कपड़े धो सको, ईजी रहेगा। तुम्हारे हॉस्टल में केटल अलाउड है, प्रेस अलाउड है, आयरन अलाउड है, तो लेके जाना बेस्ट रहेगा। देखो केटल तो अलाउड है चाहे ना है, हर कोई रखता है, हम भी रखते थे अपने टाइम पे, वार्डन से छुपा के रखते थे। अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो तो अभी मत लेके जाना, ठीक है, अगर जो इंसान अभी जा रहे हैं। बट केटल बहुत चाहिए होती है हॉस्टल में, सबको पता होता है कि केटल सबके पास होंगी और रखते भी हैं सब, चाहे वो मना हो चाहे ना हो। वहाँ पे आपको अलमीरा मिलती है, आपको अपना सामान रखने के लिए अलमीरा वहाँ पे मिलेगी। तो कुछ ऐसा सामान लेके जाना, ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मत लेके जाना। मैं आपको सबसे प्रो टिप देना चाह रही हूँ। हॉस्टल में इतनी चोरी होती है ना कि चोर भी शर्मा जाएंगे। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ से लेकर सबसे सस्ती चीज़ तक की चोरी होती है वहाँ पे, और फिर चोर पकड़ा भी नहीं जाता। सच्ची बता रही हूँ। पैसे, ज्वेलरी, ये ज़्यादा मत लेके जाना। जितना ज़्यादा हो सके जो आपका पैसे वगैरह है वो अपने ऑनलाइन सिस्टम रखना, कि हाँ ऑनलाइन UPI वगैरह में रखना। पैसे कम, कैश कम रखना, ज़्यादा मत रखना। कोई बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी या कोई बहुत एक्सपेंसिव आपका ऑर्नामेंट है, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ मत लेकर जाना। एक ऐसी बॉक्स लेके जाना, एक ऐसे कुछ लेकर जाना जिस पे लॉक लगा सको आप, आपका पर्सनल लॉक हो वहाँ पे। सोप वगैरह रखने के लिए कुछ कंटेनर जो आती है ना, साबुनदानी आती है, वो लेकर जाना अपने साथ में, ठीक है। एक बर्तन लेके जाना अपने, कुछ बर्तन, एक प्लेट, चम्मच, कटोरी, जग, ग्लास, एक सेट अपना लेके जाना। क्यों, ये मैं बता रही हूँ। हॉस्टल में तुम्हें खाना बनाने को तो नहीं मिलेगा, बट बात ये है कि बाय चांस तुमको हॉस्टल मेस में खाने का मन नहीं कर रहा है, तुम अपने रूम पे लाके खाना चाह रहे हो, तो अपने बर्तन ही में ही देंगे वो तुम्हें, अपने बर्तन तो देने से रहे। तो कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाना जो तुम्हें यूज़ कर सकती है। बाई चांस तुम्हें कुछ स्नैक्स खाने हैं, चाय वगैरह पीनी है, उनके मग में नहीं पीनी है, अपने ही मग में पीनी होती है मोस्टली, वो मैंने हर जगह ये देखा है। तो अपना कुछ एक मग या कप, ये सब लेके जाना है, ठीक है। वैसे तो जो भी आपके हॉस्टल्स होते हैं उसमें आपको मेडिसिन लेके जाना अलाउड नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी डॉक्टर ने आपकी चला रखी है दवाइयाँ। बट कुछ ऐसी कॉमन दवाइयाँ रख लेना अपने साथ कि आपको इमरजेंसी में जिनकी नीड होती है, ठीक है। कुछ फर्स्ट एड का सामान रख लेना, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में आप कहाँ, मुझे नहीं पता इतनी अच्छी फैसिलिटी है कहीं पे नहीं है, बट ऐसा कुछ सामान अपना रख लेना, ओके, ठीक है। कैंडल्स रख लेना, कैंडल्स बाई चांस लाइट चली जाए तो आप वहाँ पे कैंडल्स जला सको और अंधेरे में ना रहना पड़े। आपको टॉर्च लेके जाना, ठीक है। अब एक चीज़ लेके जाना, जो कपड़े सुखाने वाली तार होती है ना, रस्सी, एक वो लेके जाना। मुझे नहीं पता आपके
हॉस्टल्स में ये चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल होगी, वैसे तो होती है, बट कई बार क्या होता है आपको अपनी बालकनी में ही सुखाने पड़ते हैं कपड़े। मैंने कई हॉस्टल्स में ये भी देखा है। मैं अभी अपनी बहन को छोड़ने गई थी हॉस्टल में, तो मैंने उसके हॉस्टल में देखा वो लोग बालकनी में ही कपड़े सुखाते हैं। तो वो अपनी तार, अपनी रस्सी उन्होंने यूज़ करी है वहाँ पे, हम उसको दिला के हमने भेजा था। एक वाइट शीट्स का बंडल रख लेना, A4 साइज़ की शीट्स आती है ना। नर्सिंग कॉलेज में जा रहे हो ना अगर तुम, या फिर किसी भी कॉलेज में जा रहे हो वैसे तो एक वाइट शीट का बंडल ज़रूर रख लेना। क्यों? क्योंकि तुमको इतनी असाइनमेंट मिलेंगी, और जो तुम एप्लीकेशन लिखना भूल गए थे ना 12th क्लास तक एप्लीकेशन जो तुमने लिखी हैं, वो एप्लीकेशंस भी अभी सिलसिला जारी रहेगा। अगर तुम मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज में चले गए हो तो तुमको एप्लीकेशन ज़रूर लिखनी पड़ेंगी एक्सप्लेनेशन के तौर पे, नाइट पास के लिए, आउट पास के लिए, लीव के लिए। स्कूल से कम नहीं है नर्सिंग कॉलेज इज़ इक्वल टू अनदर स्कूल, बस थोड़ा उसमें क्या होता है लेवल अप हो जाता है, नथिंग एल्स। क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म भी होगी, ID कार्ड भी होगा, गले का पट्टा भी होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, ओके। और स्पेशली गर्ल्स के लिए हॉट वाटर बॉटल अपनी ज़रूर लेके जाना। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वहाँ पे जाके तुमको कोई मम्मी की तरह नहीं आके कहेगा कि तुम ये सेक लो, नहीं, तुम अपना हॉट वाटर बॉटल लेकर जाना। और स्टेशनरी सारी लेके जाना। स्टार्टिंग में वहाँ पर तुमको नहीं पता होगा कि कहाँ से स्टेशनरी मिलती है, कहाँ से रजिस्टर मिलते हैं। अपनी सारी स्टेशनरी पैक करके लेके जाना। अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे। देखो सुनो मेरी बात, कई हॉस्टल्स में क्या होता है अलग अलग स्विच बोर्ड्स प्रोवाइडेड होते हैं, बट कईयों में नहीं भी होते हैं। तो वहाँ पे झगड़ा किस वजह से होता है? चार्जिंग के लिए, फ़ोन चार्ज करना है, कौन करेगा, मैं करूँगी ये। तो एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाना अपना। एक्सटेंशन बोर्ड भी ये तुम्हारे लैपटॉप चार्ज हो रहा है, तुम्हारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, तुमको ये दिक्कत नहीं आएगी, तो अपना एक्सटेंशन बोर्ड लेकर जाना। पावर बैंक लेके चले जाना। अपने ईयरफोन ज़रूर लेके जाना, हेडफोन्स या ईयरफोन्स कुछ भी लेके जाना। बहुत सारे ड्रामे होने वाले हैं हॉस्टल में, ठीक है, तो वो उनसे बचने के लिए तुम अपने हेडफोन्स लगा के आराम से सो सकते हो, आराम से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और तुमको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अपने हेडफोन्स लेके जाना। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरा जो मेजॉरिटी का मेरे व्यूअर्स हैं वो हरियाणा से हैं। तो हरियाणा के बच्चों को मुझे पता है दूध घी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, दूध घी लस्सी। तो अपना घी का डिब्बा अपने घर से लेके जाना। वहाँ पे जो हॉस्टल में तुम्हें रोटियाँ मिलने वाली हैं उन पे घी तो नाम का होगा और कहीं तो होगा भी नहीं, वाइट बस आटा लगा होगा उन रोटियों पे और कुछ नहीं। तो अपना घी लेकर जाना, अपने घर से ही लेकर जाना। और एक छोटी कटोरी भी लेके जाना उस घी की। पूरा डिब्बा घी का मत उठा के लेके जाना हॉस्टल में। मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशली समझा के भेजा था, एक कटोरी में एक चम्मच में घी, और ना वो मैं कभी नहीं लेके गई। मैं ऐसे डोली उठा के ले जाती थी पूरी हॉस्टल में, घी वहीं पे लगाती थी। पर मैं तुम्हें भी वही सजेस्ट करूँगी जो मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि एक कटोरी लेके आने। पता है फिर क्या होता है, हॉस्टल में सब बच्चों को पता चल जाता है तुम्हारे पास कितना घी है, फिर वो तुम्हारे रूम में मांगने आते रहेंगे, ये 1 चम्मच घी दे दो, ये दे दो। अगर तुमको अपना घी बचाना है तो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, एज यू विश। और देखो जिसको आदत है बीच में शाम को कुछ खाने पीने की, अपने कुछ स्नैक्स लेके जाना, कुछ बिस्किट वगैरह लेके जाना, मैगी वैगी ले जाना। केटल होगी वहाँ पे, तुम नहीं लेके जा रहे ना केटल, तो किसी सीनियर के पास तो मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं मान ही नहीं सकती कोई हॉस्टल में रहता है और उसके पास केटल नहीं होगी। हम भी ले गए थे लास्ट में। अभी मैं अपनी पोल खोल रही हूँ, पहले फाइन लगता था तो पहले नहीं बता सकती थी, अभी मैं बता देती हूँ। तो वहाँ पे मैगी वैगी ले जाना अपना खाने पीने के लिए, ठीक है। तो स्टेशनरी में सिर्फ पेन पेंसिल नहीं, आपके स्केचेस, स्टेपलर पिन, स्टेपलर, टेप, सेलो टेप और पंचिंग मशीन, ये सब कुछ लेके जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। वो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी। पर याद रखना, छोटा मिरर जो होता है ना दीवार पे टांगने वाला वॉल मिरर, वो ले जाना, छोटा सा मिरर लेके जाना। क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में क्या होता है, कॉमन मिरर होता है, हर रूम में मिरर नहीं देंगे वो आपको, कॉमन मिरर होता है वहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो। तो अपना यूज़ करने के लिए, पर्सनल यूज़ करने के लिए अपना लेके जाना एक छोटा मिरर, ठीक है। अपना कॉम्ब, अपना जो भी आपका डेली यूज़ का सामान है वो अपना खुद का लेके जाना, वहाँ पे आपको परेशानी ना हो। अपनी वाटर बॉटल अपनी लेके जाना, क्योंकि आपको क्लासेस में जाने के लिए चाहिएगी वाटर बॉटल। एक छोटा सा लंच बॉक्स भी ले लेना, क्योंकि हो सकता है तुमको ब्रेक टाइम, कॉलेज में जो ब्रेक टाइम होता है वहाँ पे कुछ खाने का मन करे तो अपना पैक करके लेके जा सकते हो। लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ऐसी ये सब चीज़ें थोड़ा लेके जाना अपने। देखो दूसरी सबसे ज़्यादा लड़ाई किस वजह से होती है हॉस्टल में, लाइट के लिए। रूम में कुछ एक पार्टनर को लाइट जलाना पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है। तो एक काम करना, शाम को अगर जैसे पढ़ाई वढ़ाई में तुमको दिक्कत ना हो तो क्या करना है, क्योंकि हॉस्टल का भी रूल होता है 10 बजे के बाद आप ज़्यादा लाइट ऑन नहीं करके रह सकते, आपको लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, आपकी वार्डन ने अगर कह दिया तो अपना एक स्टडी लैम्प लेके जाना है, जिससे कि अगर आपको लेट पढ़ने की आदत है, रात को पढ़ने की आदत है, तो आप अपना विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट किसी को डिस्टर्ब किए अपना पढ़ाई कर सको। तो एक छोटा सा स्टडी लैम्प लेके चले जाना। टेबल चेयर आपको कॉलेज हॉस्टल में मिलती है, बेड भी आपको हॉस्टल में मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो बस जो कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं ना वो ये सब ही हैं, वो यही लेके जाना।
बाकी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ की नीड पड़ रही है, पर जो बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रह गया है मेरे से, इस लिस्ट में कुछ छूटा हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चिल करना। बाय बाय।